हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, राव एकेडमी की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो एग्जाम है 16 फरवरी को होने वाला है, इस एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई है। ठीक है ना। यहां पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल में डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, ये बड़े ही खुशी की बात है कि आज से हम एक नया टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारत में नदियां या भारत में नदी तंत्र प्रणाली। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है आप सभी लोगों के लिए। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की है। अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो बिना देरी किए क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर 8319618002 इस नंबर पर कॉल करना है और घर बैठे ही खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट वाइज सिलेबस को कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर है। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिजाइन हुए हैं ना, वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। ये हमारे टारगेटेड बैच है। किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है अभी फिलहाल आप लोगों के लिए वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बार कोड का उपयोग करेंगे या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव एकेडमी सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, जैसे मॉक टेस्ट है, डेली क्विजेज है, करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन है या फिर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि सब कुछ आपको मुफ्त में मिलने वाला है, वो सब कुछ कहां पर होने वाला है? राव एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशंस हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और याद रखेंगे, हमारा डिस्कशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। मतलब आगे एग्जाम में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप जरूर सही करेंगे। ठीक है ना। हमारी कोशिश ये होती है। चलिए फिर आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब यहां पर चार नदियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर बी है दामोदर, महानदी, ब्राह्मणी और तुंगभद्रा। फिर है ब्राह्मणी, तुंगभद्रा, दामोदर और महानदी। फिर लिखेंगे दामोदर, ब्राह्मणी, तुंगभद्रा और महानदी। आपको बताना है इन चारों नदियों में से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है और हम बहुत ही डिटेल से इन चारों नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिलहाल आप सभी लोग आंसर करेंगे और चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा। अब आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। आप लोग भी साथ में मैप जरूर बनाएंगे। साथ में आप लोग सबसे पहले मैप बनाएंगे। साथ में आप लोग भी मैप बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे इंडिया का मैप बनाने की मैंने कोशिश की। अब ध्यान से एक एक नदी को समझना है। सबसे पहली जो नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहां से निकलती है? सबसे पहले दामोदर नदी की अगर बात करें तो इस तरीके से दामोदर नदी का कोर्स ऑफ फ्लो है। दामोदर नदी, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी।
आप लोग भी साथ में लिखते चलेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दामोदर नदी का ओरिजिन या उद्गम स्थल कहां पर है, लिखेंगे पालमाऊ हिल्स। पालमाऊ हिल्स, पालमाऊ की पहाड़ियां कहां पर है, झारखंड। झारखंड। या फिर ऑप्शन में कई बार आपसे पूछा जाएगा छोटा नागपुर का पठार, वो भी सही है, छोटा नागपुर का पठार। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को। तो ओरिजिन कहां पर है दामोदर रिवर का, आप बताएंगे सर पालमाऊ हिल्स झारखंड। इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे एंड पॉइंट, एंड पॉइंट आखिर दामोदर नदी का अंतिम स्थान कौन सा है, आप सभी लोग आंसर करेंगे हुगली रिवर। हुगली नदी गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसे बोलते हैं हुगली। अगर बात करेंगे टोटल लेंथ की, टोटल लेंथ की सभी लोग लिखते चलेंगे। अगर बात करेंगे टोटल लेंथ की 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंस की तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो ज्यादातर फ्लड है वो इसी नदी की वजह से होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी नदी पर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना या पहली नदी घाटी परियोजना शुरू की गई और उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। कब शुरू की गई, 1948। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर शुरू की गई, आप बताएंगे सर दामोदर नदी पर। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। अगर बात करेंगे दामोदर नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, उसका नाम है बराकर। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है, बराकर। नोट करते चलेंगे। बराकर कौन सी नदी है, बराकर। और एक जगह का भी नाम है और सहायक नदी भी है, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट सुना होगा आप सभी लोगों ने। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको दामोदर नदी के बारे में पता होनी चाहिए, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए अब देखेंगे उसी के जस्ट नीचे दो छोटी छोटी नदियां आपस में मिलके एक नदी का निर्माण करती हैं और इसका नाम है भितरकनिका। कौन सी नदी है, भितरकनिका। इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें नोट करते चलेंगे। भितरकनिका, सॉरी ये भितरकनिका तो नेशनल पार्क है। इस नदी का नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। किन दो नदियों से मिलकर बनी है, तो एक का नाम है शांख और दूसरी का नाम है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल, ये दोनों नदियां मिलके ही ब्राह्मणी नदी बनाती हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे ब्राह्मणी नदी की ओरिजिन या उद्गम स्थल, ओरिजिन लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अगर एंड पॉइंट की बात करेंगे तो लिखेंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगर बात करेंगे टोटल लेंथ की, लिखेंगे 799 किलोमीटर। कितनी है, 799 किलोमीटर। खास बात यह है कि उड़ीसा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। देखिए जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो दो चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको ओलिव रिडले टर्टल देखना है और दूसरा जो नमकीन पानी के मगरमच्छ होते हैं, साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं, उसके लिए भितरकनिका नेशनल पार्क बहुत फेमस है। तो ये सभी चीजें क्लियर है क्या। ब्राह्मणी नदी सांख और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम से बनती है। दूसरा कहां से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। खत्म कहां पर होती है, बंगाल की खाड़ी। टोटल लेंथ कितनी है, 799 किलोमीटर। और अगर बात करेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ये दो नदियां हैं इस तरीके से और ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, तुंगभद्रा। देखिए याद रखेंगे जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी, तो लिखेंगे सबसे पहले
ओरिजिन 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 तुंगभद्रा कहां से होती है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। एक जगह के नाम है गंगा मूल, गंगा मूल करके जगह है कर्नाटक में, वहीं से तुंगभद्रा नदी निकलती है। बेसिकली यहां पर भी तुंग और भद्रा दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है जिससे मिलकर तुंगभद्रा नदी बनती है। अगर एंड पॉइंट की बात करेंगे तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब तुंगभद्रा आगे चल के कृष्णा नदी में मिलने वाली है, ठीक है। अगर बात करेंगे टोटल लेंथ की, सभी लोग लिखते चलेंगे साथ में, अगर बात करेंगे टोटल लेंथ की तो लिखेंगे 531 किलोमीटर, 531 किलोमीटर। एक इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा नदी पर आपको एक डैम याद रखना है, सतवंती डैम, सतवंती डैम। देखिए इतने डिटेल से ना आपको कहीं पर भी इतने डिटेल से डिस्कशन नहीं मिलने वाला, तो ये सभी चीजें आपको साथ में नोट करते चलना है, ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी ओरिजिन वेस्टर्न घाट, गंगा मूल करके एक जगह है कर्नाटक में, एंड पॉइंट कहां पर जाके मिलेगी? कृष्णा नदी। फिर अगर बात करेंगे टोटल लेंथ की 531 किलोमीटर, एक इंपॉर्टेंट परियोजना आपको याद रखना है, और वो कौन सी है? सतवंती डैम। कौन सी है? सतवंती डैम। अब जो अगली रिवर आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, महानदी। देखिए जो महानदी है, महानदी है वो यहां कहीं छत्तीसगढ़ से निकलती है इस तरीके से, ठीक है ना, और आगे जाके चिल्का लेक में खत्म होती है महानदी। देखिए महानदी के बारे में देखेंगे, ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो लिखेंगे सिहावा का पठार, सिहावा पठार, और ये है कहां? रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। अगर एंड पॉइंट की बात करेंगे तो दो चीजें याद रखना है, जो चिल्का लेक है, चिल्का लेक में जाके गिरती है, या फिर बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का ही एक हिस्सा क्या है? चिल्का लेक, बंगाल की खाड़ी। इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें नोट करेंगे। टोटल लेंथ की बात करेंगे, टोटल लेंथ की बात करेंगे, लिखेंगे 860 किलोमीटर। आपको एक चीज पता है, चिल्का लेक को महानदी का क्या बोलते हैं? मुहाना, माउथ ऑफ द महानदी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि महानदी चिल्का लेक में ही आके गिरती है, ठीक है ना। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, एक परियोजना आपको याद रखना है और उसका नाम है हीराकुंड। सभी लोगों को पता है हीराकुंड डैम जो है भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा बांध है। तो ये वो सभी चीजें आप देख सकते हैं, कौन कौन सी नदियों के बारे में हमने यहां पर देखा। सबसे पहले लिख सकते हैं, ये सर दामोदर है, ये ब्राह्मणी है, अगर इसकी बात करेंगे महानदी है, और ये हमारी तुंगभद्रा है। क्या बातें क्लियर हैं? तो नॉर्थ से साउथ देख सकते हैं, सबसे पहले दामोदर, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, और फिर तुंगभद्रा। ऑप्शन भी देख सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है? दामोदर, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, और फिर तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कोशिश करना है चीजों को साथ में नोट करने की, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर हैं सभी को? क्या बातें क्लियर हैं सभी को? ठीक है ना। हर एक नदी के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए आप सभी को। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हिमालयन रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से संबंधित नहीं है या जो हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है ना। सभी लोगों को आंसर करना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर भी बहुत अच्छा डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। अब आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं, चारों ऑप्शंस को। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अलकनंदा। देखिए आपको भी पता है अलकनंदा। अब देखिए जो गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद जो संगम होता है उसे हम गंगा नदी बोलते हैं। तो जो गंगा की सबसे प्रमुख धारा है उसे बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा कहां से निकलती है? लिखेंगे बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है शतोपथ, शतोपथ ग्लेशियर। मतलब अलकनंदा नदी भी कहां से निकलती है भैया? हिमालय से निकलती है। हिमालय के अंदर एक जगह है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और वहां पर ग्लेशियर का नाम याद रखना है शतोपथ। कौन सा ग्लेशियर है? शतोपथ। अब अगर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है? सबको पता है, मानसरोवर, मानसरोवर। और है कहां पर? तिब्बत, ठीक है ना। मानसरोवर तिब्बत में है। टोटल लेंथ की अगर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की तो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें लिखते चलेंगे। अगर बात करेंगे एंड पॉइंट की तो ब्रह्मपुत्र आगे चल के गंगा नदी में मिलेगी और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके, ठीक है ना, मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है बातें, क्लियर। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है इसे सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो। कहां पर बोला जाता है? तिब्बत में। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अगर बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है, बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। और जब गंगा के साथ मिल जाती है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, तब इसका नाम होता है मेघना। कब इसका नाम होगा? मेघना। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है ना, लोहित बोला जाता है। लोहित कहां पर बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में लोहित। और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहां पर बोलते हैं? असम। देखिए इतने डिटेल्स है ना, आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे एक एक करके सभी चीजें, ठीक है। तो यहां पर भी देख सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उद्गम स्थल कहां पर है? हिमालय। और हिमालय में कहां पर? मानसरोवर, एक झील है, कैलाश जो पर्वत रेंज है वहां पर, तिब्बत जो हमारा देश है, ठीक है ना, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत से नाम मैंने आपको बताया सर। तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहां पर बोलते हैं? असम में बोलते हैं। लोहित कहां पर बोलते हैं? आप बताएंगे सर, अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन संगम को क्या बोलते हैं? मेघना। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। अब आइए जो तीसरा ऑप्शन है कावेरी, कावेरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल लिखेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी हिल्स। कहां पर है? कुर्ग जिला है और कर्नाटक, कुर्ग जिला कर्नाटक। अगर बात करेंगे एंड पॉइंट कहां पर है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे, टोटल लेंथ की बात करेंगे लगभग 800 किलोमीटर है। याद रखेंगे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। देखिए अगर यहां पर की हटा दिया जाए, दक्षिण गंगा बस बात किया जाए, तो वो किसे बोलते हैं? गोदावरी को। तो ध्यान से लिखेंगे, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं और गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहां देख सकते हैं सर, जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक है। और ये किसका हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कावेरी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। अब अगर बात करेंगे चौथे ऑप्शन की, गंडक। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गंडक। देखिए जो गंडक है, गंडक की ओरिजिन लिखेंगे, गंडक की ओरिजिन लिखेंगे नुहुबिन, NHUBIN, नुहुबिन ग्लेशियर है, नुहुबिन ग्लेशियर है, नुहुबिन ग्लेशियर है। और है कहां पर? तिब्बत, तिब्बत। एंड पॉइंट लिखेंगे गंगा, एंड पॉइंट लिखेंगे गंगा, एंड पॉइंट लिखेंगे गंगा, ठीक है। टोटल लेंथ की अगर बात करेंगे 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। अब देखिए अगर आप हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो बार बार एक शब्द आप सुनते हैं त्रिवेणी। हिंदू धर्म में एक शब्द बोलते हैं ना, त्रिवेणी। त्रिवेणी किन नदियों के, मतलब किन तीन नदियों के संगम को बोलते हैं त्रिवेणी? किसी को पता है क्या? त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी किन तीन नदियों के संगम को बोलते हैं? तो लिखेंगे गंडक, गंडक,
और इवन जब गंडक भारत में, मतलब भारत नेपाल बॉर्डर से जब भारत में इंटर करती है गंडक नदी, तो वो त्रिवेणी नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, त्रिवेणी है। फिर लिखेंगे पंचनाद, पंचनाद, और एक नदी है सोना, सोना बोलते हैं या सोना बोलते हैं। तो इन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहीं पर भी कोई डाउट लगता है ना तो वो चीज पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है, सर कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है, वो चीज भी पूछेंगे। बाकी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। देखिए इससे बाहर कभी भी कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस जितना हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ना, उस चीज को बस आप बहुत अच्छे तरीके से नोट करते चलिए और चीजों को समझते चलिए। कहीं पर कोई डाउट हो वो चीज भी पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। भारत में आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कावेरी। आपको बताना है कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और फिर अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। जो पश्चिम की ओर बहती हैं, भारत में कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। अब थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बनाएंगे, एक छोटा सा मैप बनाएंगे। ये इंडिया का मैप हमने बनाने की कोशिश की। अब अगर बात करेंगे एक एक करके, सबसे पहला ऑप्शन है महानदी। देखिए जैसा कि हमने देखा था, महानदी सिहावा प्लेटू रायपुर से निकलती है और आगे जाके कहां पर मिलती है आप बताएंगे, आगे जाके, ठीक है ना, ये यहां से निकलती है और इसकी डायरेक्शन कैसी है, पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेगी। अगर बात करेंगे कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, इस तरीके से आंध्र प्रदेश तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अगर बात करेंगे कावेरी कर्नाटक ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जो हमारा एक ऑप्शन है नर्मदा नदी, वो अमरकंटक से निकलती है यहां से और इस तरीके से भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम की ओर जाके अरब सागर से मिलती है। यहां तरफ कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, और इधर तरफ क्या है, अरब सागर। इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नर्मदा नदी है कहां से निकलती है आप बताएंगे सर, अमरकंटक, ठीक है ना, अमरकंटक से निकलती है। एंड पॉइंट कहां पर है, खंबात की खाड़ी या अरब सागर। अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे 1312 किलोमीटर है। ठीक है, बातें क्लियर है क्या सभी को, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अब इसका जो हमारा आंसर है तो ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं सभी लोग। अब एक चीज जो आपको नोट करना है कि पूरे भारत में केवल 3 ही नदियां हैं। अगर बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुला इंडिया की, तो केवल आपको 3 ही नदियां मिलेंगी जो पश्चिम की ओर बहती हैं। एक तो लिखेंगे नर्मदा, दूसरा लिखेंगे ताप्ती और तीसरा लिखेंगे माही। ठीक है ना, देखिए नर्मदा के ही पैरेलल कौन सी नदी बहती है, ताप्ती। नर्मदा के नीचे समानांतर अगर बात करेंगे, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जो समानांतर नदी आपको दिख रही है वो कौन सी है, ताप्ती। और अगर माही की बात करेंगे, माही नदी यहां धार जिला है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत, इस तरीके से कौन सी नदी है, ये है माही। अब एक चीज मैं बता दूं माही नदी के बारे में, एक चीज याद रखना है कि भारत और विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या बातें क्लियर है? भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सभी लोग चीजों को नोट करेंगे, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछेंगे। तो यहां पर सवाल में पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो केवल एक ही ऑप्शन सही है और वो है नर्मदा नदी। क्या बातें क्लियर हैं? एक बार फिर से सुन लेंगे। महानदी कहां से निकलती है, सिहावा के पठार, रायपुर, छत्तीसगढ़। अगर बात करेंगे कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर, ठीक है ना, महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट में एक हिल्स है महाबलेश्वर हिल्स, वहां से निकलती है महाराष्ट्र से और खत्म कहां पर होती है, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो साउथ से नॉर्थ मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बहेगी, कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। देखिए अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम या मध्य भारत में जो नदियां हैं उनको मैप के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो समझ लीजिए 50% चांस है कि आपके क्वेश्चन जरूर गलत होंगे, क्योंकि याद करने वाले तो केवल और केवल 3 ही चीजें याद कर सकते हैं, निकलती कहां से है, मिलती कहां पर है और लंबाई कितनी है। ज्यादा से ज्यादा याद आपने कर लिया तो सहायक नदियों को याद कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने मैप से प्रैक्टिस की है तो ये सभी चीजें भी आप अच्छे से कर पाएंगे। आगे चल के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहायक नदियों को आप सही क्रम में जमाइए, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। या फिर सहायक नदियों के बारे में पूछा जाएगा कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन अगर सही करना है तब आपको मैप के माध्यम से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिए गए क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है ना। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। अब एक एक करके चीजों को समझेंगे, फिर से आप लोग मैप बनाएंगे साथ में। देखिए जितनी बार आप लोग मैप बनाएंगे ना उतना एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी मैप की, और दूसरा उतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। टूटा फूटा मैप सबको बनाना है, यहां पर कोई भी कार्टोग्राफर तो है नहीं कि जिसे मैप बनाने का ही काम करना है, ठीक है ना। अपना काम होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं क्लियर है क्या सभी को। अब देखेंगे चलिए अब देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले सोन नदी, आपको पता है सोन नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, और इस तरीके से ऊपर जाएगी और आगे चल के गंगा नदी में मिल जाएगी, आगे चल के गंगा नदी में मिल जाएगी। तो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट गंगा रिवर, और ये कौन सी है, सोन नदी। कहां से निकलती है, अमरकंटक। किस दिशा में बह रही है, उत्तर की तरफ। तो वैसे तो बता दूं आपका आंसर यही होने वाला है, सोन नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक हिल्स है, वहां से निकलती है, ठीक है ना। आगे जाके मिलेगी कहां पर, आप बताएंगे सर गंगा नदी में जाके मिलने वाली है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। अगला ऑप्शन जो कृष्णा नदी है महाबलेश्वर से निकलेगी और इस तरीके से आगे जाके कहां पर मिलेगी, बंगाल की खाड़ी। महानदी की बात करेंगे सिहावा के पठार रायपुर से निकलेगी और आगे जाके चिल्का लेक या फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर बात करेंगे गंगा नदी, देखिए गंगा नदी आपको भी पता है अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है, या दो नदियों के मिलने वाली जो कॉन्फ्लुएंस या जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी, ठीक है ना। तो देख सकते हैं गंगा नदी किस दिशा में बहती है, पूर्व दिशा। महानदी पूर्व दिशा। अगर बात करेंगे कृष्णा पूर्व दिशा, लेकिन जो सोन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। चलिए किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सोन। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी नदी है जिसे नेशनल रिवर या राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोन। आपको बताना है भारत में कौन सी नदी है जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऐसा मेरा मानना है कि सभी लोगों का सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ, लिखेंगे 4 नवंबर 2008। और उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ही घोषित किया था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है ना। देखिए इनकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गवास हो चुका है, तो लिख सकते हैं
स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी। ठीक है ना, बातें क्लियर है क्या? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? लिखेंगे 4 नवंबर 2008। ठीक है ना, और उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इन चारों में से कि यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी बेतवा, ऑप्शन नंबर सी केन, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंडक। बहुत ही अच्छा और धमाकेदार यहां पर डिस्कशन होने वाला है। फिलहाल सभी लोग आंसर करेंगे कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ठीक है ना, सभी लोग आंसर करेंगे, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी गंडक, ऑप्शन नंबर डी गंडक। अब याद रखेंगे, सबसे पहले दो जगह आपको याद रखना है, एक तो गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। एक का नाम आपको याद रखना है गंगोत्री और दूसरे का नाम याद रखना है यमुनोत्री। जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो गंगोत्री और यमुनोत्री जरूर जाते हैं। अब गंगोत्री से अलकनंदा या भागीरथी बोलते हैं नदी निकलती है, और इस तरीके से यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। मतलब ये सर यमुना नदी है और ये गंगा नदी है। मतलब गंगा, या बोल सकते हैं जो यमुना नदी है अपने आप में गंगा की सहायक नदी है। जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी कौन है? यमुना। लेकिन यमुना में भी बहुत सी सहायक नदियां हैं। सवाल यह पूछा गया है कि इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, मतलब कौन सी नदी है जो यमुना में जाके नहीं मिलती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब इस चीज को अगर हम यहां पर अलग अलग तरीके से देखें, मतलब सबसे पहले गंगा और यमुना दोनों को अलग अलग मैप के माध्यम से अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर से अलकनंदा नदी आएगी, नीचे से यहां तरफ से आएगी भागीरथी। एक नदी है भागीरथी और एक है अलकनंदा। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ही गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है, या हम गंगा नदी बोलते हैं। और इस तरीके से गंगा नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। कहां पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी। साथ में लिखते चलेंगे, साथ में मैप बनाते चलेंगे। कभी भी गंगा नदी से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, परेशान नहीं होना। गंगा नदी, और इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। मतलब देवप्रयाग के पहले गंगा नदी का अस्तित्व तो नहीं माना जाता। ठीक है ना, जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं उसी के बाद उनके संगम को हम क्या बोलते हैं? गंगा। ठीक है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दो नदियां हैं। अब देखिए गंगा नदी में आपको भी पता है, गंगा में एक तो सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो अपने आप में कौन सी है? यमुना। सबसे पहली सहायक नदी लिखेंगे यमुना, इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी गंगा की सहायक नदी आपको याद रखना है, ठीक है ना, दूसरी सहायक नदी टोन्स, या इसी को बोलते हैं टमस। क्या बोलते हैं? टमस। अब खुद सोचिए, गंगा नदी पूर्व दिशा में बह रही है इस तरीके से, तो ये वाला साइड कौन सा साइड होगा? आप बताएंगे दिस इज राइट साइड। और गंगा नदी का ये कौन सा होगा? दिस इज लेफ्ट साइड। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो पहली आपको याद रखना है टमस, यमुना। फिर कौन सी याद रखना है आपको? टमस के बाद सोन, अभी मैंने बताया, आगे चल के सोन नदी। फिर अगली आपको याद रखना है हुगली नदी में कौन सी नदी मिलती है? दामोदर। ये तीन नदियां आपको याद रखना है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं, जो दाहिने ओर से गंगा नदी में मिलने वाली हैं। सभी लोग एज इट इज आपको नोट करना है। अब अगर बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको 6 याद रखना है। सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले इस तरीके से मैं नंबरिंग किए दे रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर और 6 नंबर। ये 6 नदियां आपको याद रखना है। कौन कौन से नाम है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे राम गंगा, पहले नंबर पर लिखेंगे राम गंगा। याद रखेंगे गंगा नदी की सबसे पूर्व में सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। फिर लिखेंगे गंगा नदी की गोमती। फिर लिखेंगे
घाघरा, सॉरी गोमती के बाद गंडक आता है, गोमती के बाद लिखेंगे गंडक, फिर घाघरा, फिर कोसी, कोसी और फिर महानंदा, महानंदा। तो सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? महानंदा। इन सभी चीजों को एज इट इज आपको नोट करना है। ये गंगा नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट साइड, बाईं ओर से मिलने वाली क्या है? सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले राम गंगा, फिर है गोमती, फिर है क्या, सॉरी, फिर गंडक है, फिर घाघरा है, फिर कोशी है और फिर महानंदा है। कोशी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक, कोशी नदी। लिखते चलेंगे सभी लोग, ठीक है ना। तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखना है? सर तमस है, सोन है, दामोदर है। अगर बात करेंगे रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोशी और महानंदा, इतनी चीजें आपको याद रखना है। और अगर बात करें यमुना नदी, यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना है? तो यमुना में सबसे पहले तो याद रखेंगे चंबल, चंबल, एमपीपीएससी वाले तो बिल्कुल याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे केन और फिर याद रखेंगे बेतवा। ये तीन नदियां हैं जो आपको याद रखना है, चंबल, केन और बेतवा। इंपॉर्टेंट ये है, ये नदियां यमुना में कहां पर मिलती हैं? चंबल नदी के लिए याद रखेंगे इटावा, मुलायम सिंह यादव जी का होम टाउन। बेतवा के लिए याद रखेंगे हमीरपुर, हमीरपुर। और केन नदी के लिए याद रखेंगे बांदा। ये तीनों ही जगह उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत ही अच्छे से सभी लोग चीजों को ड्रॉ करेंगे। ये कौन सी नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां, चंबल, केन और बेतवा। और अगर गंगा की बात करेंगे तो रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोशी, महानंदा। ठीक है ना। कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो यहां पर यमुना की सहायक नदी कौन सी है? गंडक। क्यों? क्योंकि गंडक गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की। नोट करेंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछना है, ठीक है। चीजों को गलत नोट नहीं करना। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ द इंडिया डज नॉट मेक अ डेल्टा? भारत में कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी महानदी या फिर ऑप्शन नंबर डी कावेरी। आपको बताना है भारत में कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। याद रखेंगे कि डेल्टा बनाने के लिए एक कंडीशन है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में और सिंपल शब्दों में बताऊं कि डेल्टा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि प्लेन, कि जो नदी समतल क्षेत्र में प्रवाहित होगी तब तो उस नदी में ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? निक्षेप या सेडिमेंट्स होंगे। जब बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स या निक्षेप होंगे तभी तो नदी डेल्टा का निर्माण करेगी। बातें क्लियर है क्या? अब यहां पर आपको यह चीज याद रखना है कि जो भी नदी विश्व में, जो भी नदी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होगी, जो भी नदी, मेरे साथ याद रखेंगे, जो भी नदी रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होगी। दूसरी कंडीशन, अगर वहां की चट्टानें, जहां से भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, अगर वहां की चट्टानें बहुत ही मजबूत हैं, बहुत सॉलिड हैं, तो उनका इरोजन कम होगा। मतलब उस कंडीशन में भी डेल्टा बनने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे जो नर्मदा है और ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, और साथ में लिख लीजिए माही। ये तीनों ही नदियां रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। रिफ्ट वैली कहां पर होती है? रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। इसीलिए भारत में ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर डेल्टा नहीं बनाती हैं फिर क्या बनाती हैं? तो ये नदियां ज्वारनाद मुख या एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे एस्चुरी जो है ना वो नेविगेशन में बहुत ज्यादा काम में आती है। जो नेचुरल पोर्ट है उसमें काफी यूजफुल होती है जो हमारी एस्चुरी है। बातें क्लियर है क्या?
तो गंगा है, महानदी है और कावेरी है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। और आपको भी पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है ना, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर भी बहुत ही धमाकेदार डिस्कशन होने वाला है। गंगा इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। गंगा किन दो नदियों का संगम स्थल है? ठीक है ना, अभी अभी मैंने आपको आंसर भी बताया है। ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी एंड अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी है भागीरथी एंड अलकनंदा कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी है भागीरथी और अलकनंदा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी है भागीरथी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग। और यहां पर ना मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पांचों प्रयाग याद रखना है, और दूसरा प्रयाग से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और किस तरीके से आपको डील करना है। हर कुछ बहुत ही सिंपल वे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता चुका हूं। ए मतलब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आइए बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे। लिखेंगे हेडिंग पंच प्रयाग। कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्रयाग से संबंधित, कभी भी। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी पेपर हो। चलिए देखिए, एक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी पहले जगह आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ सबसे पहले मेरे साथ जगह लिखेंगे, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से ही कौन सी नदी निकलने वाली है? अलकनंदा। बद्रीनाथ से सबसे बड़ी नदी या गंगा की मुख्य धारा अलकनंदा कहां से निकलेगी? बद्रीनाथ से। कहां से निकलने वाली है? बद्रीनाथ से। अलकनंदा में सबसे पहली जो नदी मिलने वाली है वो है धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा। साथ में लिखते चलेंगे, धौली गंगा। फिर दूसरी नदी आपको लिखना है नंदाकिनी, नंदाकिनी। एक मंदाकिनी है और एक नंदाकिनी है। फिर लिखेंगे पिंडारी। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है लिखेंगे पिंडारी। कौन सी नदी है? पिंडारी। कौन सी नदी है? पिंडारी, पिंडारी। फिर एक आप लोग सुने होंगे केदारनाथ। केदारनाथ बाबा बर्फानी वाला जो धाम है, बाबा केदारनाथ। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलेगी? लिखेंगे मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और केदारनाथ के बगल में ही यहां पर आपको मिलेगी गंगोत्री। कौन सी जगह है? गंगोत्री। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलेगी? भागीरथी। कौन सी नदी निकलेगी? भागीरथी। साथ में लिखते चलेंगे भागीरथी। ये कौन सी है? मंदाकिनी। ठीक है ना। ये कौन सी है? धौली गंगा। ये कौन सी है? नंदाकिनी। ये कौन सी है? पिंडारी। इतनी सारी चीजें, सबसे पहले नाम उम्मीद करता हूं सभी लोग लिख लिए होंगे। सबसे पहले केदारनाथ, केदारनाथ। फिर बद्रीनाथ, ठीक है ना, और इस जगह का नाम है गंगोत्री। नदियों में देखेंगे भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडारी। याद रखेंगे अल्टीमेटली जब यहां पर मिल जाती है भागीरथी और अलकनंदा, उसके बाद से ही इनके संगम को हम गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा। ठीक है ना। इतनी सारी चीजें सभी लोगों ने ड्रॉ किया या नहीं किया? फिर हम बात करेंगे प्रयाग की। तो सबसे पहला जो प्रयाग है, सबसे पहला प्रयाग ये है। दूसरा प्रयाग, प्रयाग मतलब होता है संगम। तीसरा प्रयाग ये है। चौथा प्रयाग ये है। ठीक है ना। और पांचवा प्रयाग ये है। अब एक एक करके मैं आपको इनकी ट्रिक बताता हूं, एक एक करके इनकी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं यहां से। ये वाला कौन सा प्रयाग है? लिखेंगे देव प्रयाग। देव प्रयाग मतलब देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं आप बताएंगे? सर भागीरथी और अलकनंदा। इसकी ट्रिक लिखेंगे। इसकी ट्रिक, अच्छा ट्रिक तो बाद में बता दूंगा। फिर देखेंगे
अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पर मिलेंगे? रुद्रप्रयाग। कहां मिलेंगे? रुद्रप्रयाग। सब लोग साथ में लिखेंगे, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। रुद्रप्रयाग। अब देखिए पिंडारी और अलकनंदा लिखेंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहां पर मिलेंगे? कर्णप्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा कहां पर मिलेंगे? लिखेंगे नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। अब बात करेंगे धौलीगंगा और अलकनंदा कहां पर मिलेंगे? लिखेंगे विष्णुप्रयाग। कहां पर? विष्णुप्रयाग। सभी लोग नाम लिखेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। अब इसकी ट्रिक की बात कर लिया जाए, आखिर इसको याद करने की ट्रिक क्या है, और ये ट्रिक शायद ही आपको कहीं पर मिले। लिखेंगे सबसे पहले राम। अब आप लोग दिन भर में कई बार बोलते हैं राम राम राम, ठीक है ना। फिर दूसरी ट्रिक है बैड। तीसरी ट्रिक है पाक। पाक किसके लिए बोलते हैं आप सभी लोग? पाकिस्तान के लिए। किसके लिए करते हैं? पाकिस्तान के लिए, पाक, ठीक है ना। फिर जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया नान रोटी दे दो हमें। क्या दे दो? नान रोटी, बटर नान, गार्लिक नान, ठीक है ना, प्लेन नान। तो यही हमारी ट्रिक है। अब ध्यान से देखेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पर मिलेंगे? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। अब देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग। तीसरी जो ट्रिक है पिंडारी और अलकनंदा कर्णप्रयाग। पिंडारी और अलकनंदा कर्णप्रयाग। अब बात करेंगे नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग। और बाकी जो विष्णुप्रयाग है वो तो अपने आप ही है, कि इन चारों के अलावा अगर कोई है वो विष्णुप्रयाग है। इससे ज्यादा कभी भी नहीं पूछा गया। हाँ, यूपीएससी में एक बार ये पूछा गया था इनका ऑर्डर। तो सबसे ऊपर कौन सा प्रयाग है? लिखेंगे विष्णुप्रयाग। फिर कौन सा है? नंदप्रयाग। फिर कौन सा है? कर्णप्रयाग। फिर कौन सा है? रुद्रप्रयाग। फिर कौन सा है? देवप्रयाग। क्या बातें क्लियर है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम भी आपको याद रखना है। इससे ज्यादा पंचप्रयाग से कभी भी क्वेश्चन ना पूछे गए हैं और ना ही बनने की पॉसिबिलिटी। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ सहायक नदी है, दूसरी तरफ मेन रिवर है। मतलब एक तरफ सहायक नदी है, आपको बताना है क्या सहायक नदी और मुख्य नदी सही रूप से सुमेलित है या नहीं है। क्या चंबल नर्मदा की सहायक नदी है? क्या सोन यमुना की सहायक नदी है? क्या मनास ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ठीक है ना। और आपको अकॉर्डिंगली बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही सुमेलित हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पता है जो चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। जो मनास है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है ना। देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको भी पता है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, इस तरीके से आगे जाके भारत में इंटर करती है और भारत में गंगा नदी से मिलती है। जो मानसरोवर नदी है ना, उसमें भी बहुत सी सहायक नदियां आपको याद रखना है। मानसरोवर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, बहुत सी सहायक नदियां हैं। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है तिस्ता। कौन सी नदी याद रखना है? तिस्ता। फिर याद रखना है सुवर्णसिरी, सुवर्णसिरी। फिर याद रखना है लोहित। फिर याद रखना है दिहांग। फिर याद रखना है दिबांग। बातें क्लियर है क्या? तिस्ता, सुवर्णसिरी, लोहित, दिहांग, दिबांग, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको नोट करना है, याद करना है, ठीक है। और असम की एक प्रमुख नदी है ही मनास। मनस नेशनल पार्क भी है ना, तो मनस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मतलब ऑप्शन नंबर सी ओनली, ऑप्शन नंबर सी
ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राव एकेडमी की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तरफ से प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, यूनिट वाइज सिलेबस कवर किया गया है, फिर बाद में फुल लेंथ टेस्ट है, फिर सी सेट के भी आपको पेपर देने को मिलेंगे। कुल मिला के प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये टेस्ट सीरीज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, सॉरी रजिस्टर नहीं किया, तो इस टेस्ट सीरीज को आप सभी को ज्वाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीज बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है, तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। ये हमारे कुछ टारगेटेड बैच है, ठीक है, जैसे बुनियाद है, मंतब बैच, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बारकोड का उपयोग करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाके राव एकेडमी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड सभी को करना है, खुद तो करना ही है, साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहां पर भी आप राव एकेडमी से जुड़ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वापस फिर से अपनी क्लास में आएंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि कई बार हम क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, उस कंडीशन में जो पहला क्वेश्चन है उसे हम बीच में कभी भी कवर करते हैं जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो। सो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा, ठीक है ना। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था कि ये 4 नदियां हैं, इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में जमाना था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी की ये 4 सहायक नदियां हैं, ध्यान से लिखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की ये 4 सहायक नदियां हैं और इन्हें वेस्ट से ईस्ट जमाना है, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में जमाना है। ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे लोहित, दिबांग, सुबनश्री और तिस्ता, और ये कोड दिए हुए हैं, ठीक है ना। वेस्ट से ईस्ट हमें जमाना है, वेस्ट से ईस्ट हमें जमाना है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। तब तक मैं यहां पर मैप बना लूं आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। ये आधा इसीलिए बना है, इतने में अपना काम हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना 4, 3, 2 और 1, किस किस का सही है? 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1 बिल्कुल सही है। देखिए वेस्ट से ईस्ट का मतलब क्या है, ये हमारा वेस्ट है और वेस्ट से ईस्ट की ओर जमाना है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। अब आइए एक एक करके मैं आपको बता दूं, ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और ये नदी कौन सी है? गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलेंगी तब उसका नाम हो जाएगा मेघना। तब नाम क्या हो जाएगा? मेघना। तब नाम क्या हो जाएगा? मेघना। अब ध्यान से लिखेंगे, भारत में बहुत सी नदियां हैं जो इस तरीके से मिलने वाली हैं, ठीक है, इस तरीके से मिलने वाली हैं। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले जो सबसे पूर्व में है, मतलब अगर हम नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4 और 5, तो कौन कौन सी है? सबसे पहले लिखेंगे तिस्ता। तिस्ता नदी सबसे पश्चिम में कौन सी है? तिस्ता। फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? लिखेंगे मनास। तिस्ता के बाद मनास। फिर लिखेंगे सुवर्णश्री। सुवर्णश्री।
श्री, तिस्ता, मनास, सुबनश्री, फिर लिखेंगे दिबांग, दिबांग, और फिर लिखेंगे लोहित, दिबांग, और फिर लिखेंगे लोहित। ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4 5, 5 प्रमुख नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो सही क्रम कौन सा है? 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच भी होना चाहिए पढ़ने की। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है। ठीक है ना। और अभी तक की क्लास में हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है, कहां जाके खत्म होती है। तो सही लोग सही जवाब देंगे। महानदी है, कावेरी है, ताप्ती है और गोदावरी है। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं मिलती है? ठीक है ना। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं मिलती है? चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। सभी लोगों को पता है ताप्ती का जो एंड पॉइंट है खंबात की खाड़ी, या फिर बोल सकते हैं अरब सागर, अरब सागर, बिकॉज खंबात, जो बे ऑफ खंबात है, इज अ पार्ट ऑफ अरब सी। बाकी देख सकते हैं महानदी है, निकलती कहां से है? सिहावा का पठार, रायपुर, छत्तीसगढ़। खत्म कहां पर होगी? चिल्का लेक या बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म होती है, बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र से मिलती है। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जहां पर एक शिवलिंग है, ठीक है ना, ज्योतिर्लिंग बोल सकते हैं, तो त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक हिल्स महाराष्ट्र से निकलती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी। देखिए यहां पर हमने तीनों नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ा है, कावेरी, महानदी और गोदावरी। अब नंबर है यहां पर गोदावरी का। गोदावरी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख सकते हैं। गोदावरी रिवर, सबसे पहले छोटा सा मैप अगर यहां पर बनाने, अगर छोटा सा मैप ड्रॉ करने की यहां पर कोशिश करें, ये इंडिया का मैप है, तो गोदावरी नदी मैप में कहां पर दिखेगी? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? लिखेंगे त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? नासिक, नासिक। और अगर पहाड़ की बात करें तो वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। अब अगर बात करेंगे टोटल लेंथ की, टोटल लेंथ की 1465 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट बात यह है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये चीज एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में एज इट इज छपा क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगर बात करेंगे एंड पॉइंट कहां पर है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। चीजों को नोट करते चलेंगे साथ में। अगर बात करेंगे सहायक नदियों की, सहायक नदियों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणहिता, 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 ठीक है ना। दूसरा इंद्रावती, इंद्रावती। तीसरा लिखेंगे घट प्रभा, घट प्रभा। चौथा लिखेंगे माल प्रभा। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं सहायक नदियों के साथ, ठीक है ना। दूसरा देखिए, गोदावरी के दो नाम याद रखना है। एक तो दक्षिण गंगा, याद रखेंगे, यहां पर की गंगा नहीं है, दक्षिण गंगा है, या इसी को बोलते हैं वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ठीक है ना। यहां पर 3 परियोजनाएं आपको याद करना है या याद रखना है। विष्णुपुरी, विष्णुपुरी एक डैम, दूसरा डैम है पोचमपाद, पोचमपाद, और एक है श्री राम सागर, श्री राम सागर। ये 3 डैम हैं जो आपको याद रखना है, गोदावरी नदी पर बने हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ भी अभी फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहां पर एमसीक्यू के माध्यम से हमारा टारगेट है ना कि हम क्वेश्चन की वेरिएबिलिटी को समझें और थ्योरी पोर्शन भी धीरे धीरे से कंप्लीट करते चलें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
विच एमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवर ओरिजिनेट्स इन, ध्यान से पढ़ेंगे, ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, ठीक है ना, फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश टू मीट द बे ऑफ बंगाल इन आंध्रा कोस्ट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र से निकलती है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कर्नाटक जाएगी, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। अब देखिए अगर बात करेंगे कृष्णा नदी की, अगर बात करेंगे कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी मैप की अगर बात करें, कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है, सबको पता है, महाबलेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर कहां है, महाराष्ट्र। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए आगे जाके कहां पर मिलती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो निकलती कहां से है, सभी लोग बताएंगे सर, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर टोटल लंबाई की बात करेंगे कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी, ठीक है ना, कृष्णा नदी। अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी याद रखना है, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, भीमा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कृष्णा की सहायक नदियां, तुंगभद्रा है, भीमा है, एक याद रखना है कोयना है, कोयना है, ठीक है ना। ये सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। और इस पर जो परियोजनाएं हैं वो 3 याद रखना है। सबसे पहले श्रीशैलम, श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना। श्रीशैलम परियोजना। और दूसरा आपको याद रखना है नागार्जुन सागर डैम। ये 2 परियोजनाएं हैं जो कृष्णा नदी पर चल रही हैं। तो देखिए इससे ज्यादा कृष्णा नदी के बारे में अभी फिलहाल आपको नहीं याद रखना है, निकलती कहां से है, खत्म कहां से होती है, किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, कुल लंबाई कितनी है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, उसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं। स्पेशली अगर भारत में बात करें तो 5 नदियां हैं, ठीक है ना। उन 5 नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको जमाना है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नदियां हैं, तो आपको सही क्रम में जमाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करें। सबसे पहले तो झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, सतलज है, मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी कहां से निकलती है, आप बताएंगे सर मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है और इस तरीके से भारत में इंटर करके आगे कहां जाती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान से होके कहां पर जाएगी, आप बताएंगे सर पाकिस्तान से होके अरब सागर। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, मानसरोवर। क्या कहलाएगा, मानसरोवर। कहां पर है, तिब्बत। और तिब्बत में सिंधु नदी को सिंघी खंबान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंघी खंबान। इसका मतलब होता है शेर का मुंह, लायंस माउथ, शेर का मुंह, ठीक है ना। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करेंगे सिंधु नदी की, लिखेंगे 3180 किलोमीटर, जिसमें से भारत में कितनी है, 1114 किलोमीटर। कितनी है, 1114 किलोमीटर। अब ध्यान से देखेंगे कि इसमें 5 नदियां मिलने वाली हैं, झेलम, चेनाब। चेनाब सबसे बड़ी है, मतलब चेनाब सबसे बड़ी है। सबसे पहले झेलम, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। क्या बातें क्लियर हैं, क्या बातें क्लियर हैं, कौन कौन सी हैं,
झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और फिर सतलज है। सतलज है। कौन कौन सी नदियां हैं देख सकते हैं, झेलम, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सबसे दक्षिण में कौन सी है, सतलज। सतलज लिखते चलेंगे, फिर मैं आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। अब देखिए जो झेलम नदी है, थोड़ी बहुत यहां पर भी लिख सकते हैं। झेलम नदी वेरीनाग से निकलती है। वेरीनाग एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, और ये है कहां पर, पीर पंजाल। पीर पंजाल। तो आपसे कोई पूछेगा झेलम नदी कहां से निकलती है, पीर पंजाल में एक वेरीनाग करके बोल सकते हैं स्प्रिंग है या फिर ग्लेशियर है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे चेनाब, चेनाब का नाम है चंद्रभागा। चेनाब का नाम क्या है, चंद्रभागा। और चंद्रभागा या चेनाब नदी निकलती है जास्कर रेंज में, एक पास है बारालाचाला, बारालाचाला दर्रा या बारालाचाला पास। अगर बात करेंगे रावी, रावी कहां से निकलती है, धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर रेंज। अगर ब्यास की बात करेंगे तो रोहतांग पास, रोहतांग पास, बहुत लोग घूमने जाते हैं ना, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। और ब्यास नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बता दूं जनरल नॉलेज, जो मनाली है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है, जहां पर आप लोग घूमने जाते हैं, ब्यास नदी। और सबसे लास्ट है सतलज। सतलज एकमात्र नदी है सिंधु नदी की सहायक नदियों में जो भारत में नहीं निकलती है। वो कहां से निकलती है, राका झील, और ये कहां पर है, तिब्बत, तिब्बत मान सरोवर, कैलाश पर्वत के पास है। क्या बातें क्लियर है सभी को। तो उत्तर से दक्षिण आप देख सकते हैं सही क्रम, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम कहां से निकलेगी, वेरीनाग। चेनाब कहां से निकलेगी, जास्कर रेंज, ठीक है ना। चेनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा। रावी कहां से, धौलाधर। ब्यास कहां से, रोहतंग पास, और ब्यास नदी के किनारे ही मनाली है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे सतलज कहां से निकलेगी, राका झील। क्या बातें क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिवर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा। और इसका रीजन क्या है, दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्स ऑन रिलेटिवली हार्डर रॉक्स, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अब आपको भी पता है कि सर जो पश्चिम तट पर बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बिल्कुल सही कथन है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हार्डर रॉक्स में क्या करती हैं, मतलब जो भी नदियां हैं वो किसके ऊपर से प्रवाहित होती हैं, जो मजबूत चट्टाने हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा, इनका जो कोर्स है, इनकी जो दूरी है या नदियों के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो बहुत कम है। तो ये बिल्कुल सही रीजन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ही कथन सही है और जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की पुष्टि करता है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर भी बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लिखा है ड्वाब। ड्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और आपको बताना है किन दो नदियों के बीच में कौन सा ड्वाब है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ट्रिकी है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, बी आई, बी मतलब ब्यास, एस टी मतलब होता है सतलज। ब्यास और सतलज के बीच में बेस्ट देख लीजिए कहां पर ऑप्शन है भैया, ब्यास और सतलज, मतलब तीसरे से मैच होगा। बारी, बी ए का मतलब ब्यास, आर का मतलब रावी, देख लीजिए ब्यास और रावी कहां पर है, 2 नंबर। और रचना, आर का मतलब रावी, सी एच का मतलब चेनाब, देख लीजिए भैया रावी और चेनाब 1। चज, सी एच का मतलब चेनाब, जे का मतलब झेलम, झेलम और चेनाब ऑप्शन नंबर 4, देख लीजिए 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। और एक और काम की बात बता दूं, सबसे ऊपर कौन सी है, सिंधु नदी, फिर उसके नीचे कौन सी है, चेनाब। तो सिंधु और चेनाब के बीच में कौन सा डॉब है, लिखेंगे सिंधु सागर, सिंधु सागर डॉब। तो ये 5 हैं और इन्हीं पांचों को मिला के या इन्हीं 5 द्वाब क्षेत्रों को मिला के क्या बोलते हैं, पंजाब। क्या बोलते हैं, पंजाब, ठीक है।
डॉब का मतलब क्या होता है? दो प्लस आब, आब का मतलब होता है पानी। दो नदियों के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं डॉब। बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, पता है? अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो पहले के समय में जो लड़ाइयां होती थी वो किसको लेके होती थी? द्वाब क्षेत्र, जैसे कन्नौज है, गंगा यमुना का वो द्वाब क्षेत्र था कन्नौज, पता है? दिल्ली से ज्यादा आज लोग, जैसे आप देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, लोग किसके लिए लड़ाइयां लड़ते थे? दिल्ली के लिए। उसके पहले अगर बात करेंगे एंशियंट टाइम में, ठीक है ना, तो वहां पर लड़ाइयां होती थी किसके लिए? द्वाब क्षेत्र पे। जैसे अगर साउथ में देखेंगे तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो द्वाब क्षेत्र था, कन्नौज की बात करेंगे, गंगा और यमुना नदी का जो द्वाब क्षेत्र था, तो काफी फर्टाइल होते थे, ठीक है ना। तो पांचों ये द्वाब क्षेत्र आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को, ठीक है ना। और मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी है। चलिए अगला सवाल है, एक तरफ लिखा हुआ है वाटरफॉल और दूसरी तरफ नदी, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आइए देखते हैं। देखिए जो कपिल धारा है, कपिल धारा क्या गोदावरी में है? गलत। कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, पहला तो गलत है भैया। जोगफाल या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी वाटरफॉल, किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा या बोल सकते हैं भारत का सबसे बड़ा झरना है, ठीक है ना। कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक। शिव समुद्रम कावेरी, बिल्कुल सही है, मतलब 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े उसके पहले फिर से आपको बताना चाहूंगा, राव एकेडमी की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 83196 और 18002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को टेस्ट सीरीज लगाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो इस स्क्रीनशॉट लेंगे, बारकोड का उपयोग करेंगे, या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेज होंगी ना इसी एप्लीकेशन पर होने वाली है, ठीक है ना। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट्स है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का ये जो सेशन है, यहां पर हमने भारत में नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए और जो भी हमारा डिस्कस करने का तरीका था ना वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत ही इलेबोरेट तरीके से हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।